जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। आज का ये वीडियो वैसे तो सभी लोगों के लिए है, लेकिन खास कर ये जो वीडियो है, जो सेवकाई करते हैं, जो पास्टर है, जो बिशप है, जिनकी अपनी खुद की कलीसिया है, उनके लिए खास है। और जो लोग ऐसे लोगों के साथ इस तरह से जुड़े हैं कि जियो या मरो बस इन्हीं के साथ, ऐसे लोगों के लिए भी है। और अगर आप इनमें से कहीं पर भी नहीं हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि परमेश्वर आज जो आपसे बात करना चाहते हैं उसको आप समझ सको, सुन सको और उसके अनुसार चल सको। प्रभु सुने यूहन्ना 17:21 में कहा कि हे पिता, जैसे आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ, वैसे ही वो सारे हम में हो। तो परमेश्वर चाहते हम सभी एक हो। और आज देखो इस धरती पर इतनी सारी मंडलियां बन चुकी, सभी अपने अपने नाम अलग अलग से दे रहे हैं। अभी भी नई नई मंडली बन रही है और सभी लोग अपने अपने अलग से चर्च, अलग से नाम बनाने के लिए जा रहे हैं। और वैसे ही पहले से बहुत सारी कलीसियाँ है, मैथोडिस्ट है, सालेसन आर्मी है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मतलब कि CNI है, पेंटिकोस्टल बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और ऐसी बहुत सारी मंडियाँ इस धरती के ऊपर अस्तित्व में है। और अभी जिन लोगों को सच्चाई पता चली है और जो ऐसा दावा करते हैं कि हम सच्चाई जानते हैं, ऐसे लोगों ने भी दूसरी कलीसिया से जुदा होकर, अलग होकर अपनी एक कलीसिया बना ली है। अभी ये सारे लोग ऐसा ही समझते हैं, मैं ही सच्चा और मैं ही सच सिखाता हूँ। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इनका एक सिखाने का तरीका जो है, या तो सिखाने की जो बात है वो ऐसी है कि वो अपने मेंबरों को इस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरह से उनको सिखाते हैं कि आप यहाँ पर आते हो, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, मतलब और कलीसिया में नहीं जाना है, और पास्टर के पास नहीं जाना है। अगर उनके घर कोई और पास्टर आते हैं तो बोलो उसकी मत सुनो, उसको वहाँ से निकाल दो। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु तो ये चाहते हैं कि हे पिता, जैसे आप मुझ में, मैं आप में, उसी तरह से वो भी हम में हो। तो प्रभु यीशु तो एकता चाहते हैं। अगर आप पास्टर होकर, आप सेवक होकर, परमेश्वर के दास होकर अगर एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, यहाँ तक कि कोई दूसरा पास्टर आपके मेंबर के घर आए तो आप उसको पसंद नहीं करते, और आपका मेंबर किसी और पास्टर की बातें करे, उसके पास जाए, उसका पसंद नहीं करते, तो आप में एकता कैसी? आप में एकता कैसे? आप करोगे क्या? समझ लो कि दूसरा पास्टर है, परमेश्वर आपको आकर ऐसा बोलेंगे कि ये जो पास्टर है उसको मैं स्वर्ग में लेकर जा रहा हूँ, तो क्या आप परमेश्वर को ऐसा बोलेंगे मुझे मत लेकर जाओ, ये जहाँ पर है वहाँ पर मैं रह नहीं सकता? क्या परमेश्वर ने स्वर्ग में सभी कलीसिया के अनुसार अलग अलग क्या तंबू बनाकर रखे क्या? जिस तरह से पतरस ने बोला था कि प्रभु सो हम यहाँ पर 3 तंबू बना देते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, तो क्या वहाँ पर परमेश्वर ने सभी मंडलियों के लिए क्या अलग अलग तंबू बना कर रखे कि वहाँ पर भी आप अपना झंडा गाड़ कर अलग से बैठना? क्या वहाँ पर ऐसा होगा क्या? क्या वहाँ पर इतनी सारी कलीसिया होगी क्या? तो समझते क्यों नहीं आप लोग? एकता कहाँ है आप में? कई बार तो यहाँ तक सुनने को मिलता है कि एक पास्टर दूसरे पास्टर को बोलता है यहाँ पर मत आना, ये मेरा इलाका है। तो क्या तू वहाँ का गुंडा मवाली, क्या तेरा इलाका हो गया? इलाका गुंडे मवाली बनाते हैं क्या? तेरे इलाके में कोई सेवक नहीं आ सकता क्या? बाइबल में लिखा है, फिलिप्पुस प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, उन्होंने सामर्य में जाके बहुत सारे काम किए, बहुत लोगों ने चमत्कार पाए, बहुत लोग चंगे हुए, भूत प्रेत निकले, और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद उस फिलिप्पुस ने यरूशलेम को कहला भेजा
कि यहाँ पर प्रेरितों को भेजो ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इनके लिए प्रार्थना करें, उनको पवित्र आत्मा मिले। और पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, ये तो सामने से बुला रहे, पूरे प्रेरितों का काम पढ़ना। पौलुस कई मंडलों में जाकर लोगों को मजबूती देते थे, लोगों को दृढ़ करते थे। क्या वहां पर कोई पास्टर नहीं था? क्या वो लोग बुलाते नहीं थे क्या? एक बार तो पौलुस और अगबुस, वो सारे लोग उस फिलिप्पुस जो प्रचारक थे, उनके घर सभी लोग इकट्ठा हुए, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो सब लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मिलते थे और एक होकर सेवा करते थे। परमेश्वर ने सभी लोगों को अलग अलग सेवकाई दी है, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को प्रचारक, किसी को पास्टर और किसी को टीचर। एफएससी 4:11-12 पढ़ लेना। सभी की सेवा चाहिए। बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थी 12:28 में कि परमेश्वर ने मंडली में कई लोगों को चुना है, पहले प्रेरित, दूसरी लाइन में भविष्यवक्ता, फिर चमत्कार करने वाले, उपदेश करने वाले, ऐसा सब लिखा हुआ है। तो एक नहीं होता, बहुत सारे लोग होते, सब मिलकर काम करते। अगर आप ऐसे सेवक हो, अगर आप ऐसे पास्टर हो और आप ऐसा सोचते हो कि मेरी कलीसिया में और कोई ना आए और मैं भी कहीं पर ना जाऊं, मेरे मेंबर के घर कोई पास्टर ना आए और आपका मेंबर किसी और पास्टर की सुने ना, तो मैं स्पष्ट कहता हूं आपकी जगह नरक में तय है। आप नरक में जाने ही वाले हो, स्पष्ट मैं बोल देता हूं, क्योंकि स्वर्ग में एकता है, वहां ऐसे लोग नहीं चाहिए परमेश्वर को जो अपना अलग से झंडा बना कर रखे। और अब मैं आप मेंबर लोगों की बात करता हूं कि अगर आप इस तरह से रहते हो, आप भी बोलते हो नहीं मेरा पास्टर जो बोले बस वही सच, मैं दूसरे पास्टर की ना सुनूं, दूसरी मंडली की ना सुनूं, तो मैं बोल देता हूं स्पष्ट, आप भी नरक में जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया हुआ है। अगर एकता नहीं तो आप वहां पर नहीं जा सकते। और अभी आज 2022 और अप्रैल 22 तारीख है और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और अभी देखो इस संसार में एक कोरोना 2 साल से चल रहा है, षड्यंत्र है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही है, मसीह के विरोधी को खड़ा करने के लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी है, जबरदस्ती से वैक्सीनेशन। अब एक नया बिल बन रहा है, नया हेल्थ बिल, उसमें ऐसा है कि जबरदस्ती आपके पास आकर वो लोग वैक्सीन दे सकते हैं, जबरदस्ती आपका कहीं पर भी जाकर आपका लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, आपको जो दवाई पसंद है ऐसी नहीं, वो लोग अपनी ओर से दवाई देंगे, आपको कहीं पर भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है कि आखिरी वक्त आ चुका। देखो सतावट कितनी बढ़ चुकी, मसीह लोगों को फंसाया जा रहा है, धर्मांतर के नाम पर उनको जेल में धकेला जा रहा है। ये सब क्या आखिरी वक्त नहीं है क्या? और अभी भी अपना झंडा गाड़ कर बैठे हो, बस मैं और मेरी कलीसिया, मैं और मेरी कलीसिया, वहां नहीं जाना, इधर नहीं आना। क्या है सब? क्या अभी भी आपको पता नहीं चलता है कि हमको एक होना चाहिए? क्या अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे स्वर्ग में जाना है? बहुत ध्यान से समझ लेना, ऐसी सारी बातें दिल से निकालो, अभी निकालो, तुरंत निकालो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आप नरक में चिल्लाते होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह से मैं पिता मुझ में, इसी तरह से ये लोग मुझ में हो। हम सभी को एक होना ही पड़ेगा, किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं, कोई दंगा करने के लिए नहीं, किसी का विरोध करने के लिए नहीं। हमें एक इसलिए होना क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक है और उन्होंने हमें एक ही सिखाया। क्या फालतू की बातें करते हो कि वो अलग सिखाएगा, ये अलग सिखाएगा, मैं अलग सिखाऊंगा? क्या बाइबल अलग अलग है, लोग अलग अलग सिखाएंगे? क्या पवित्र आत्मा अलग अलग ही लोगों को अलग अलग प्रकाश देंगे? क्या फालतू की बातें करते हो? जितने भी लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वहां सभी जगह पर एक ही शिक्षा होती है। जो झूठे सेवक है, झूठे परमेश्वर के दास है, जिनका अभिषेक नहीं हुआ और अपनी मर्जी से चलते, उनकी शिक्षा गलत हो सकती है, लेकिन गलत भी होगी तो भी जाने दो ना लोगों को। जाकर गलत सीखेंगे तो वही तो पता चलेगा ये गलत है। आप उनको कहीं पर जाने दोगे नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा?
प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। भेड़ होगी तो आवाज सुनकर पीछे आ जाएगी। बोले अनजान की आवाज सुनकर वो उसके पीछे नहीं जाती, लेकिन उसके पीछे से भाग आएगी। यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ लेना। अनजान की आवाज नहीं सुनती, लेकिन उसके पीछे से भाग आएगी। इसका मतलब सुनकर पीछे गई थी ना भेड़, लेकिन पता चला गलत है तो भाग आई। तो जो भेड़ हो तो वहां से भागी आएगी अगर गलत शिक्षा कहीं पर मिल रही थी। आप क्यों टेंशन करते हो? आप क्यों किसी से नफरत करते हो? कई लोग तो यहां तक बोलते हैं जो दूसरे धर्म से मसीही लोग बने, ऐसे लोग तो बार बार चिल्लाते ये क्रिश्चियन लोग ऐसे, क्रिश्चियन लोग ऐसे, क्रिश्चियन ऐसे, क्रिश्चियन वैसे। अरे क्या क्रिश्चियन क्रिश्चियन करते हो? क्रिश्चियन का मतलब पता चलता है। क्रिश्चियन उसका स्पेलिंग देख लेना, क्राइस्ट इन, जिसके अंदर मसीह है वो क्रिश्चियन। खुद का बताने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते। जो सही में क्रिश्चियन है, जिसके अंदर मसीह रहते हैं, उनकी निंदा मत करो, दूसरी कलीसिया की निंदा मत करो, लेकिन एक हो जाओ, सभी को बुलाओ, सभी के पास जाओ, अपनी भेड़ों को भी आजादी दो कि जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। अगर वो भेड़ है तो चरवाहे की आवाज सुनेगी, वापस आ जाएगी। डरना मत, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसको नहीं भेज रहे कहीं पर, इसका मतलब आप झूठे। आपको डर है कहीं सच्चाई सुनकर भेड़ चली ना जाए, इसलिए आप उसको सच्चाई सुनाना चाहते ही नहीं, वहां पर जाने देना चाहते ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, अगर आप ऐसे पास्टर हो, आप ऐसे सेवक हो कि अपनी भेड़ को कहीं नहीं ले जाने देते, आप झूठे हो, आप 100% गलत चल रहे हो। इसलिए आप अपनी भेड़ को रोकते हो कहीं इसको सच्चाई ना पता चले और मुझसे भाग जाए। आप उसको परमेश्वर की आवाज सुनने देना चाहते ही नहीं हो। और मैं खास कर भेड़ों को भी बोल देता हूं, विश्वास हो, जिस सेवक के पीछे आप चल रहे हो ना, आप उसको जो दान देते हो ना, उससे उसका गुजारा चलता है, उससे डरो मत। वो आपसे डरना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा बोला, फसल को होते मजदूर कम है, उनको मजदूर चाहिए। और अगर आपका पास्टर साहब बनकर बैठा है, अपनी बैग भी खुद नहीं उठाता, बाइबल भी नहीं उठाता, आपको उठाने को बोलता है, आपको बोलता है ढोलकी यहाँ पर लेकर जाओ, ये वहाँ पर लेकर जाओ, तो समझ लेना वो मजदूर नहीं है, वो साहब बन चुका है। ऐसे से तो भागे जाओ, स्पष्ट ही बोलता है, ऐसे भाग जाओ, परमेश्वर को मजदूर चाहिए। अगर आपका पास्टर मजदूरी नहीं कर रहा, आपके घर नहीं आ रहा है, आपकी मुलाकात नहीं कर रहा, आपके घर के हालात नहीं जान रहा, आपके घर के लिए स्पेशल प्रार्थना नहीं कर रहा, तो छोड़ दो उसको। ना तो वो स्वर्ग में जाने वाला है, ना आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। और इसलिए विश्वासी लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल खुद भी पढ़ो, खुद भी जानो कि बाइबल में क्या लिखा है। जो आपको सिखाने वाला कुछ भी सिखा दे, कुछ भी सीख लोगे क्या? आप खाना कुछ भी खा लेते हो क्या? क्या आपको घास लेकर दे देंगे तो घास खा जाओगे क्या? तो ये आत्मा का भोजन है, देखकर खाया करो, घर पर आकर देखो, वागुल करो। और जो ऐसी गलत चीज अंदर आ गई, जिस तरह से पशु वागुल करते, और जो भी ऐसी चीज आते निकाल निकाल कर फेंक देते, निकाल निकाल कर फेंकना करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका चलाने वाला ही गलत और आपको कहीं गलत जगह पर ले जाता हो। अगर आपका चलाने वाला आपको बोलता है कि इस जगह पर मत जाओ, उस पास्टर को मत बुलाओ, मैं बोलता हूँ फौरन उसको छोड़ दो, वो सही है ही नहीं। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आज आखिरी वक्त आ चुका है। कभी भी मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा, पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, बाद में आप पश्चाताप कर भी नहीं सकते, मन नहीं फिरा सकते। आज ही फिरा लो, सच्चा जान लो और सच के पीछे चलो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।